एक दफ़ा का जिक्र है, एक औरत अपनी किसी सहेली से अपने पड़ोसी की बुराई कर रही थी, जिसे वो बहुत अच्छे से ना जानती थी। मैं जानता हूँ ये आदत आप में से किसी को छू कर भी नहीं गुजरी। उस रात जब वो औरत सोई तो उसने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक मैदान में खड़ी है और एक बड़े से हाथ ने उसकी तरफ उंगली उठाई है। जब वो ख्वाब की शिद्दत से जागी तो उसका पूरा वजूद एक अजीब पछतावे में डूबा हुआ था। अगले दिन वो अपने पीर के पास गई और उनको पूरा किस्सा सुनाया और फिर पूछा, क्या हिबत करना गुनाह है? क्या वो हाथ कुदरत का हाथ था और वो मुझे हिबत करने से खबरदार कर रहा था? क्या मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है? पीर ने जवाब दिया, हाँ, तुम एक कम अक्ल और गवार औरत हो। तुमने अपने पड़ोसी पर झूठा इल्ज़ाम तराशा, उस पर बहतान लगाया, उसके नामो नमूद को ठेस पहुंचाई, वो भी बिना किसी सबूत के। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। औरत ने कहा कि उसे अपने किए पर अफसोस है और उसने पीर साहब से माफ़ी मांगी। पीर ने कहा, यह इतना आसान नहीं है। घर जाओ और एक ऐसा तकिया ढूंढो जिसमें नर्म पंख भरे हों, ऐसे पंख जो कि सांस लेने से भी उड़ जाएं। और फिर घर की छत पर जाओ और उस तकिए को चीर दो। वो औरत घर गई, उसने तकिया ढूंढा, बावर्ची खाने से चाकू लिया और घर की छत पर जाकर तकिए को चीर दिया और फिर वापस पीर के पास आई। पीर साहब ने पूछा, क्या तुमने वो किया जैसे मैंने कहा था? औरत ने जवाब दिया, हाँ। तो फिर क्या हुआ? पीर ने पूछा। पंख, औरत ने जवाब दिया। पंख? पीर ने पूछा। जी हाँ, पंख सारे हवा में बिखर गए, दूर दूर तक चले गए। पीर ने कहा, अब जाओ और जाकर एक एक पंख को समेट कर वापस उस तकिए में डालो। औरत ने जवाब दिया, लेकिन ये तो नामुमकिन है, मैं तो जानती भी नहीं वो कहाँ होंगे, हवा उन्हें जाने कहाँ उड़ा कर ले गई होगी। पीर ने जवाब दिया, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ आ गई होगी कि हिबत क्या होती है।